SA 500 ऑडिट एविडेंस का स्टैंडर्ड है फर्स्ट, ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या है? कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको ऑडिटर ने यूज किया इन अराइविंग एट द कंक्लूजन, जिस पर ऑडिटर अपनी ओपिनियन को बेस करता है, उसको हम ऑडिट एविडेंस का नाम देते हैं। ऑडिट एविडेंस में बोथ इंफॉर्मेशन मींस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के जो इंफॉर्मेशन है वो भी, और इंफॉर्मेशन यदि आपने आउटसाइड सोर्सेस की इंफॉर्मेशन को भी यूज किया है उसको भी कवर करेंगे। Audit evidence includes both the information contained in accounting record as well as the information obtained from other sources. Audit evidence की नेचर की बात करें तो audit evidence की नेचर, audit evidences should be sufficient as well as appropriate. तो ऑडिटर को ऐसे प्रोसीजर्स डिजाइन करने हैं जो उसको हेल्प कर सके इन कलेक्शन ऑफ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। जब हम वर्ड सफिशिएंट की बात करते हैं तो सफिशिएंसी रेफर करता है ऑडिट एविडेंसेस के नंबर पर, ऑडिट एविडेंसेस की क्वांटिटी के ऊपर। और व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट वर्ड रिप्रेजेंट करता है ऑडिट एविडेंसेस की क्वालिटी को। और जब हम सफिशिएंसी की बात करते हैं ये डिपेंड कर जाता है कि रिस्क कितना है। रिस्क ज्यादा है तो ज्यादा एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे, एप्रोप्रिएटनेस ज्यादा है तो आप कम एविडेंसेस से भी अपना काम चला सकते हैं। तो ऑडिट एविडेंसेस की सफिशिएंसी डिपेंड करती है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पर एंड क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस पर। नाउ इसके बाद ऑडिटर की ड्यूटी, जब एक इंफॉर्मेशन को एज ए ऑडिट एविडेंस आप ट्रीट करेंगे, वो इंफॉर्मेशन SA 500 ने दो कैटेगरीज में बांट रखी है। नंबर 1, मैं पहले इसकी बात कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन एंटिटी ने खुद प्रोड्यूस की। यदि इंफॉर्मेशन एंटिटी ने खुद प्रोड्यूस की तो एज ए ऑडिटर मुझे एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं 4 मेन बातों के, और वो 4 बातें क्या हैं? नंबर 1 एक्यूरेसी का, नंबर 2 कंप्लीटनेस का, नंबर 3 प्रिसाइजनेस का, एंड नंबर 4 सफिशिएंट डिटेल का। तो जो ऑडिट एविडेंसेस हमारे पास है, यदि वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने प्रोड्यूस की है और आप उस इंफॉर्मेशन को एज ए ऑडिट एविडेंस यूज करना चाहते हैं, तो आपको इस इंफॉर्मेशन की कंप्लीटनेस, उसकी एक्यूरेसी, उसकी प्रिसाइजनेस एज वेल एज उसकी डिटेल को इंश्योर करना पड़ेगा। बट यदि इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की गई है बाय यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, अब मैनेजमेंट एक्सपर्ट क्या होता है? मैनेजमेंट एक्सपर्ट कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका एक्सपीरियंस इन अ फील्ड अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, जिसको एंटिटी ने एंगेज किया है ताकि वो पर्सन अपनी ओपिनियन दे सके इन रिलेशन टू सम फाइनेंशियल आइटम, और उसकी वर्किंग के बेस पर जो मैनेजमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करा सके। जैसे एक्चुअरी, आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, इनकी ओपिनियंस पर हम कई बार फाइनेंशियल आइटम्स की फिगर्स को डिटरमाइन करते हैं। नाउ यदि आप कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने प्रोड्यूस की है और उसकी मैनेजमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट के बेस पर क्लाइंट ने, मतलब एंटिटी ने कोई भी लायबिलिटी रिकॉग्नाइज की या किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया या कोई लैंड बिल्डिंग उसकी रिवैल्यूएशन की, तो क्या आप उस इंफॉर्मेशन को ऑडिट एविडेंस ट्रीट करेंगे? इसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? नंबर 1, मैनेजमेंट एक्सपर्ट की कंपिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी को इवैल्यूएट करना है। नंबर 2, इस एक्सपर्ट के काम की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। एंड नंबर 3, इस एक्सपर्ट के काम की एप्रोप्रिएटनेस को चेक करना है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कीवर्ड सारे आपको याद रखने हैं। मैनेजमेंट एक्सपर्ट की कंपिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एक वर्ड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ एक्सपर्ट दूसरा वर्ड, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क। आगे जो आपको डिटेल मिलेगी वो कैसे आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को इवैल्यूएट करेंगे। नंबर 1, टू इवैल्यूएट द कंपिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी,
इन तीन चीजों को इवैल्यूएट करने के लिए आप कौन सी इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। इसके लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? नंबर 1, आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, यदि आपने पास्ट में उसके साथ काम किया हुआ है। आप उस एक्सपर्ट से बातचीत कर सकते हैं जिससे आपको आइडिया लग सकता है। आप डिस्कस कर सकते हैं किसी दूसरे पर्सन से जो फैमिलियर है इस एक्सपर्ट की वर्किंग के साथ। आप इस एक्सपर्ट की क्वालिफिकेशन, क्या ये एक्सपर्ट किसी प्रोफेशनल बॉडी का या इंडस्ट्री एसोसिएशन का मेंबर है, लाइसेंस टू प्रैक्टिस और एनी अदर फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल रिकॉग्निशन, इससे भी आइडिया लगा सकते हैं उस पर्सन की कंपिटेंसी एंड कैपेबिलिटी का। उसने कोई पेपर पब्लिश करा रखा है या कोई बुक लिखी हुई है, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा उस पर्सन की कंपिटेंसी का। और यदि आपका अपना कोई एक्सपर्ट है तो आप उससे भी इस एक्सपर्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपका क्या आ गया? यू नीड टू इवैल्यूएट कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट। जब आप सेटिस्फाइड हो गए कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट एक कंपिटेंट पर्सन है, कैपेबल पर्सन है और वो अपनी वर्किंग को बिना किसी बायसनेस के कर रहा है, तो अब आप आगे सेकंड स्टेप के ऊपर चलिए। आपका सेकंड स्टेप क्या है? यू नीड टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज वर्क। और उस अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या मेन चीजें हैं? नंबर 1, उसका एरिया ऑफ स्पेशलिटी क्या है? क्या उसके प्रोफेशन में कोई प्रोफेशनल या अदर स्टैंडर्ड या लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है जो उसके ऊपर एप्लीकेबल होती है? जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन में हमारे ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, कंपनी एक्ट 2013, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं। तो क्या इस तरह से इसके ऊपर भी कोई ऐसी लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट या स्टैंडर्ड्स है? क्या एजम्पशंस, मेथड्स वो जनरली यूज करता है? किस तरह के डाटा पर वो काम करता है? क्या डाटा उसको मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किया था? इन सब चीजों की जानकारी लो। और यदि आपको लगता है कि हां, उसने प्रॉपर एरिया में स्पेशलाइजेशन ले रखी है, जिस एरिया का वो काम कर रहा है, जैसे मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं। एक्चुअरी एक्चुअरी की दो मेन एरिया में स्पेशलाइजेशन हो सकती है, एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के अंदर और दूसरा टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज लायबिलिटीज। तो यदि एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज की फ्यूचर लायबिलिटीज को डिटरमाइन करने के लिए एक्चुअरी को हायर कर रही है और उस एक्चुअरी का एक्सपर्टीज लाइफ इंश्योरेंस के अंदर है, तो जनरली हम इसकी वर्किंग के ऊपर ज्यादा रिलाई नहीं कर पाएंगे। एंड वंस कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी आपने चेक कर ली, आपने एक्सपर्ट के काम की अंडरस्टैंडिंग ले ली, अब आपको चेक करना है इसके काम की एप्रोप्रिएटनेस। इवैल्यूएट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क। और इसके लिए आपको मेन तीन चीजें, नंबर 1, फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स। उसने जो अपना कंक्लूजन दिया है क्या वो रेलिवेंट है, रीजनेबल है और दूसरे एविडेंसेस से कंसिस्टेंट है? कहीं पर कोई कॉन्ट्रावेंशंस तो नहीं है, कॉन्ट्रावेंशन की जगह इनकंसिस्टेंसी वर्ड यूज करें, डिफरेंसेस तो नहीं है। एक एविडेंस कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहा है, दूसरा एविडेंस कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहा है। जो अजम्पशंस, मेथड्स यूज किए जा रहे हैं क्या वो रेलिवेंट एंड रीजनेबल है? और जो डाटा जिस पर वो काम कर रहा है क्या वो रेलिवेंट, कंप्लीट एंड एक्यूरेट है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। हाउ टू इवैल्यूएट appropriateness of management expert work। Now, अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, देखिए, मैटर्स अफेक्टिंग NTE, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग प्रोड्यूस्ड यूजिंग वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। यदि कोई इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एक्सपर्ट की मदद से मैनेजमेंट ने एक्सट्रैक्ट की है और आप उसको एज ए ऑडिट एविडेंस यूज करना चाह रहे हैं, तो आपके ऑडिट प्रोसीजर्स की नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट को कौन कौन से मैटर हैं जो अफेक्ट करते हैं। लाइक मैनेजमेंट एक्सपर्ट किस मैटर के ऊपर काम कर रहा है, और डेफिनेटली वो मैटर कंप्लेक्स तो जरूर होगा, वो मैटर कंप्लेक्स तो जरूर होगा। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है इस पर्टिकुलर मैटर का। इसके अलावा आप कहां से ऑल्टरनेट सोर्सेस तलाश सकते हैं जहां से आपको ऑडिट एविडेंस मिल सकते हैं। मैनेजमेंट एक्सपर्ट के
काम का नेचर, उसको क्या स्कोप दिया गया है, उसको क्या ऑब्जेक्टिव्स, उसके टारगेट सेट किए गए हैं, उसको आप देखिए। मैनेजमेंट एक्सपर्ट कंपनी का, क्लाइंट का एम्प्लॉय है या वो एक थर्ड पार्टी है। अब मान लो यदि मैनेजमेंट एक्सपर्ट कंपनी का एम्प्लॉय हो तो मैनेजमेंट उस पर अपना इंफ्लुएंस एक्सर्ट कर सकती है, जिसका नतीजा क्या होगा, उसकी वर्किंग के ऊपर शायद मैं रिलाई ना कर पाऊं। बट यदि वो एक थर्ड पार्टी है, इंडिपेंडेंट पर्सन है, तो चांसेस है उसने अपना काम इंडिपेंडेंटली किया होगा और मैं उसके काम पर रिलाई कर सकता हूं। द एक्सटेंट टू विच मैनेजमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ओवर द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। मैनेजमेंट कितना कंट्रोल एक्सरसाइज कर रही है एक्सपर्ट के काम पर। क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज सब्जेक्ट टू सम टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जैसे हमारी ऑडिट इज सब्जेक्ट टू सम लिमिटेशंस, तो इसी तरह से क्या इस एक्सपर्ट का काम भी इट इज सब्जेक्ट टू सम लिमिटेशन बाय प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, बाय लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, बाय इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स। नेचर एक्सटेंट ऑफ एनी कंट्रोल्स विद इन द एंटिटी ओवर द मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क। अब देखा जाए तो ये एक पॉइंट, ये पॉइंट लगभग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं कि यदि वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट क्लाइंट का एम्प्लॉय है तो उसके काम को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। किस एक्सटेंट तक मैनेजमेंट उसके काम को कंट्रोल या इन्फ्लुएंस कर रही है, कौन से कंट्रोल उसके काम के ऊपर एक्सरसाइज किए जा रहे हैं। ऑडिटर की नॉलेज, एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज, हमारी खुद की नॉलेज क्या है इस पर्टिकुलर एरिया में, और मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट। अब ऐसे क्वेश्चन बड़े सिंपल से पॉइंट लगते हैं कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट का नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव क्या है। जो मैटर जिसके ऊपर मैनेजमेंट एक्सपर्ट काम कर रहा है उसका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, उसका नेचर, कंप्लेक्सिटी क्या है। तो कुछ चीजें तो जिस मैटर के ऊपर एक्सपर्ट काम कर रहा है उस पर हो गई, उस मैटर का आरएमएम और उस मैटर की नेचर एंड कंप्लेक्सिटी। कुछ चीजें इस मैनेजमेंट एक्सपर्ट की अपनी ऑब्जेक्टिविटी पर, कंपिटेंसी पर, कैपेबिलिटी पर, इस ये कंपनी का एम्प्लॉय है या ये एक आउटसाइड पर्सन है, इसके ऊपर कितना कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा रहा है, वो चीजें आ गई। कुछ ऑडिटर की अपनी बातें आ गई कि मेरी अपनी क्वालिफिकेशंस, मेरी अपनी नॉलेज क्या है उस पर्टिकुलर मैटर के रेफरेंस में, मेरा अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है। तो ये चीजें आप तीन पार्ट में कंसीडर कर सकते हैं। नंबर एक, जिस मैटर पर एक्सपर्ट काम कर रहा है उसके रिलेशन में कुछ बातें हैं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट की कंपिटेंसी, कैपेबिलिटी और उसके ऊपर मैनेजमेंट के द्वारा एक्सरसाइज किया गया कंट्रोल, उसके ऊपर कुछ बातें हैं, और फिर ऑडिटर की अपनी नॉलेज इन द मैटर्स ऑन विच मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज वर्किंग, या ऑडिटर का अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस, ये कुछ बातें हैं। इसके ऊपर आई थिंक एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये रहा, मई 18 में ओल्ड सिलेबस में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि गैप लिमिटेड पोजेस सम इन्वेस्टमेंट फॉर विच देयर इज नो रेडी मार्केट and to assess its fair market value it hires an expert, the result of which it can use in preparing its financial statements. Being an auditor of the company, state the matters which may affect the nature, timing and extent of audit procedures. तो इसमें आपको ये मैटर ही रेफर करने पड़ेंगे। अब केस स्टडी आ जाए तो ठीक है, जो कंसेप्ट मैंने समझाया उसके बेस पर आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। ठीक, पहले उस प्रोविजन को एक्सप्लेन कर दें, देयर आफ्टर फिर उसके बाद आप जो केस स्टडी के फैक्ट्स हैं उससे रिलेट कर दें, और फिर लास्ट में आप अपना एक कंक्लूजन दे सकते हैं। बट यहां पर ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, आपको डायरेक्ट थ्योरी मेंशन करनी है। ये मैटर, क्वेश्चन मैटर के ऊपर है, तो इसका मतलब आपको इन्हीं मैटर को लिखना पड़ेगा, इन्हीं मैटर को आपको अपने आंसर का पार्ट बनाना पड़ेगा। जैसे ये पहले दो पॉइंट, ये पर्टिकुलर जिस मैटर के ऊपर एक्सपर्ट काम कर रहा है उस मैटर से रिलेटेड हो गई। फिर कुछ पॉइंट आप देखिए,
मैनेजमेंट एक्सपर्ट से रिलेटेड हो गए। मैनेजमेंट एक्सपर्ट का नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट एक्सपर्ट कंपनी का एम्प्लॉय है या एक आउटसाइड पार्टी है। फिर आप बात कर सकते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट क्या सब्जेक्ट टू सम टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड काम करता है। और फिर उसके बाद आप कुछ बातें मैनेजमेंट से रिलेटेड कर सकते हैं कि मैनेजमेंट उसके काम पर कितना कंट्रोल एक्सरसाइज कर रही है या एंटिटी के कंट्रोल जो उसके काम पर अप्लाई किए जाते हैं। और फिर इन रिलेशन टू ऑडिटर आप इन पॉइंट्स को कर सकते हैं। सो 4 पार्ट में, रादर 3 की जगह मैं कह सकता हूं 4 पार्ट में आप अपने आंसर को दे सकते हैं। मैटर्स, नंबर 2 मैनेजमेंट एक्सपर्ट का नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, नंबर 3 मैनेजमेंट कितने कंट्रोल उसके ऊपर एक्सरसाइज कर रही है, एंड नंबर 4 ऑडिटर के रेफरेंस में ऑडिटर्स की अपनी नॉलेज इन रिलेशन टू द एरियाज ऑफ स्पेशलिटी ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट और ऑडिटर का अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस विद दैट एक्सपर्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ऑडिट के दौरान आपको 2 ऑडिट एविडेंसेस में कोई इनकंसिस्टेंसी नजर आती है या आपको ऑडिट एविडेंसेस की रिलायबिलिटी पर कोई डाउट होता है, तो आप क्या करेंगे इन दैट सिचुएशन। सिंपल, कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन आए तो आपको एडिशनल प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना पड़ेगा। ऑडिटर शैल डिटरमाइन मॉडिफिकेशंस, या तो प्रोसीजर्स को चेंज करो या एडिशनल प्रोसीजर्स को परफॉर्म करो जब ऑडिट एविडेंस इनकंसिस्टेंट है एक दूसरे से या फिर ऑडिटर को डाउट है ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशंस। ऑडिट प्रोसीजर, पहला प्रोसीजर आरएपी, जिसके अंदर आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं एंड असेस करते हैं, जिसकी डिटेल आप 315 के अंदर पढ़ते हैं। बेस्ड अपॉन द असेस्ड रिस्क फर्दर प्रोसीजर्स, जिसके अंदर आप इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करेंगे, और अकाउंटिंग डाटा की एग्जामिनेशन करेंगे। अकाउंटिंग डाटा की एग्जामिनेशन के अंदर जो आपके कंट्रोल आ जाएंगे वो 2 हैं, एक टेस्ट ऑफ डिटेल जिसके अंदर फिर 2 प्रोसीजर हैं, एक वाउचिंग का, दूसरा वेरिफिकेशन का, और फिर एक सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर जिसकी डिटेल आप एसए 520 में पढ़ेंगे, एसए 520, और ये सारी डिटेल भी आप कवर अप करेंगे एसए 330 के अंदर। नो, इसके बाद फिर एक टॉपिक है मेथड्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। 7 मेथड है, इंटर के अंदर भी आपने पढ़ रखे हैं, इसकी ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। एक इंस्पेक्शन, दूसरा इंक्वायरी, तीसरा ऑब्जर्वेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एक्सटर्नल कंफर्मेशन एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। 7 वर्ड आपको मेन याद रखने हैं। इंस्पेक्शन, अरे क्या हो रहा है, इंस्पेक्शन जिसमें आप रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करते हैं, ऑब्जर्वेशन लुकिंग एट ए प्रोसेस और ऑब्जर्विंग समथिंग, एक्सटर्नल कंफर्मेशन अभी नेक्स्ट लेक्चर में एसए 505 करेंगे, उसमें इसकी डिटेल आ जाएगी सारी। रिकैलकुलेशन मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, रीपरफॉर्मेंस इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए, एनालिटिकल प्रोसीजर एसए 520 में पढ़ेंगे, इंक्वायरी सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए नॉलेजेबल पर्सन। रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंसेस की रिलायबिलिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? डिपेंड करता है कि ऑडिट एविडेंस आपने एक्सटर्नल सोर्स से एक्सट्रैक्ट किया है या इंटरनल से। एक्सटर्नल एविडेंसेस आर कंसीडर्ड मोर रिलायबल देन इंटरनल। हाउएवर इंटरनल एविडेंसेस की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है यदि इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव है। Audit evidence directly collected by the auditor are considered more reliable than the evidences collected indirectly through the management. Audit evidences in documentary form, they are considered more reliable than the evidences in the form of oral या visual. Audit evidences provided by original documents, they are considered more reliable than the audit evidences which are provided in photocopies. So, ये एसए 500 था। इसके मेन टॉपिक मैं आपको फिर यदि मार्क करा दूं जिनको आपको मेन याद करना है वो ये है
इवैल्यूएशन ऑफ वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ये टॉपिक इस स्टैंडर्ड का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर मेजॉरिटी क्वेश्चंस बने हुए हैं। बाकी एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन ऑडिट प्रोसीजर पर, ऑडिट मेथड्स पर, रिलायबिलिटी के ऊपर भी आए हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, जेड लिमिटेड ने एक आउटसाइड एक्सपर्ट हायर किया टू असेस एक्रूड ग्रेच्युटी लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। बेस्ड ऑन द सेड रिपोर्ट, कंपनी ने 80 लाख रुपीस एज ग्रेच्युटी प्रोवाइड की। तो ये एक्सपर्ट किसने हायर किया है? कंपनी ने हायर किया है। कंपनी ने हायर किया तो ये पर्सन कौन होगा? ये पर्सन होगा एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो इसके अंदर आप कैसे इस इंफॉर्मेशन को ऑडिट एविडेंस मानेंगे? नंबर एक, आपको इस ऑडिटर एक्सपर्ट, मैनेजमेंट एक्सपर्ट की कंपिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी को इवैल्यूएट करना है। यू नीड टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपर्ट वर्क। यू नीड टू evaluate the appropriateness of expert work in terms of finding and conclusion, in terms of data use, and in terms of various assumptions and methods. Now, next question. As a statutory auditor, how would you deal? LNK group gratuity scheme valuation by actuary shows wide variation compared to previous year figures. जो एक्चुअरी ने अपनी वैल्यूएशन की है एम्प्लॉय ग्रेच्युटी की, वो पिछले साल की फिगर से काफी ज्यादा वेरी करती है। तो आप इसके डाटा को चेक करिए, इसकी एजम्पशंस को देखिए कि क्या एजम्पशंस इसने करंट ईयर में रेलिवेंट एंड रीजनेबल यूज की हैं या नहीं की। जिस डाटा के ऊपर इसने काम किया, क्या वो डाटा कंप्लीट है, रेलिवेंट है, रीजनेबल डाटा पर उसने काम किया है, एक्यूरेट डाटा पर, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड रेलिवेंसी पर। तो ये चीजें एज ए ऑडिटर हमें चेक करनी है, और इस क्वेश्चन के आंसर में भी वही मेन बातें आएंगी जो आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट की इवैल्यूएशन के अंदर कवर अप करते हैं। अच्छा, फिर एक और कोई एग्जाम का क्वेश्चन देखें। ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया। ऑब्टेनिंग एविडेंस इन परफॉर्मिंग कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर, इसमें प्रोसीजर्स लिखने हैं आपको। एक क्वेश्चन आया हुआ है इंक्वायरी के ऊपर, और एक क्वेश्चन आया हुआ है रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस के ऊपर। जो केस स्टडी है वो प्राइमरीली किस टॉपिक पर है? वो है इवैल्यूएशन ऑफ वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। केस स्टडी प्राइमरीली इस टॉपिक के ऊपर।